Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 14 June to 20 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं 14 जून से लेकर के 20 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर क्या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने जून की मंथली लव टैरो रीडिंग नहीं वॉच की तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप वो भी वॉच कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 14 जून से लेकर के 20 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ग्रेट, एक बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है एंड लास्ट यू हैव एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये वीक जैसे ही स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि आप जिन लोगों के साथ चल रहे हैं या फिर जिन लोगों से आपका रिलेशनशिप है, जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके क्लोज वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि आपके दिल में ये बात आए कि जस्ट आपको अपने मतलब की हद तक बातचीत करनी होगी, अपने मकसद की हद तक बोलना होगा या फिर किसी के साथ ताल्लुक को रखना होगा। देखिए अगर ये चीज़ आप अपने माइंड में लेकर के आते हैं, आपके दिल में इस तरह की कोई बात होगी तो हो सकता है कि सामने वाला आपसे दूर होता चला जाए, क्योंकि आपके दिल में ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम की हद तक करना है किसी के साथ, उसके बाद आपको कोई परवाह नहीं सामने वाले की क्या सिचुएशन है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कि आप इस तरह की एनर्जीज रखेंगे, इस तरह की थिंकिंग अपनी रखेंगे तो फिर चीज़ें आपके खिलाफ भी जा सकती हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों के साथ बन सकती हैं। लेकिन आपकी तरफ से यही होगा कि आप उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आप शॉर्ट वेज का यूज़ कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। हो सकता है कॉन्टैक्ट कॉल्स के जरिए, हो सकता है मैसेजेस के जरिए, हो सकता है यानी कि आपके दिल में सिर्फ ये बात होगी कि आपको अपने काम से काम रखना है, लेकिन सामने वाला ये समझेगा कि आप उससे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपका समवन स्पेशल हो, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो आपका फिर कोई फ्रेंड हो। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। थोड़ा सा अपने बिहेवियर को आपने पॉजिटिव रखना है, अपनी बातचीत के अंदाज को देखना है कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, सामने वाले की जो है वो बात का आंसर कर रहे हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। बाकी जो लोग सिंगल हैं उनका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, इमोशंस नज़र आ रहे हैं, आप किसी के लिए बहुत सारे जज्बात रखते हैं प्यार वाले, लेकिन ये चीज़ माइंड में रखें कि उसको बताने से पहले अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अपनी रियल इंटेंशंस को जानना ज़रूरी है। जब तक आप खुद की कदर नहीं करेंगे आप सामने वाले से अपनी कदर नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अगर कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना है आपने तो पहले आपने खुद से प्यार करना सीखना है, फिर जाकर के किसी दूसरे को आपने प्रपोजल करना है, यानी कि उसको प्रपोजल देना है। चाहे वो शादी का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो इंगेजमेंट की कोई आप बात करने जा रहे हो। बाकी ये टाइम ऐसा है जब आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आने वाली है। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी यानी कि क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे, इंजॉयमेंट्स होंगे, सेलिब्रेशन होगा, बहुत ही अच्छा यानी कि खुशगवार सा माहौल होगा। जो भी पहले कॉन्फ्लिक्ट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, अब वो ख़त्म हो जाएंगी। इनफैक्ट मनी बैलेंस बहुत अच्छा रहने वाला है इस हफ्ते आपकी लाइफ में। बस ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी थोड़ी सी नेचर में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, आपके एटीट्यूड में पॉजिटिविटी आनी चाहिए। कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि आप अपना ओपिनियन देना ज़रूरी समझते हैं, अपनी गाइडेंस देना ज़रूरी समझते हैं, हर बात में बोलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप ट्रैक चूज़ करते हैं, जो भी आप स्टेप्स लेते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, ये स्टेप आपकी आने वाली लाइफ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने वाले हैं। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, कठिन हो सकता है, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखने पड़ सकते हैं। इसीलिए वो चीज़ें करें जो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किलात। अभी वाला भी देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल के मैसेजेस क्या है। अगर के सेहत के वाले से देखा जाए तो ये हफ्ता थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रेस का बाइस बन सकता है, लेकिन मनी से रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। अगर के लव लाइफ की बात करी जाए तो न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज हो सकती हैं। जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस में से हो सकता है। सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज, सेम इमोशंस, टू पीपल ऑन दी सेम पेज, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट के बारे में सोच रहे होंगे।
और देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। जून की मंथली लव रीडिंग लाजमी वॉच कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आप चाहें तो प्लेलिस्ट को भी चैनल पे चेक कर सकते हैं। ओके जी, देख लेते हैं क्या है एंजल की गाइडेंस। स्ट्रेंथ है आपके पास, फिर है आपके पास जस्टिस एंड लास्ट यू हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जैसे रीडिंग में मैंने आपको बताया था, देखिए आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि जैसे भी सिचुएशन हो आप उसको हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी हेस्ट। जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टाइम ऐसा नहीं है कि जब आप जल्दी में डिसीजंस ले, जल्दी में कोई ना कोई फैसले करें, यानी आपको ऐसा लगे कि यही टाइम है, अभी फैसला करना होगा, शायद बाद में टाइम सही ना हो। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये टाइम सही नहीं है जल्दबाजी में फैसले करने का, कुछ डिसीजंस लेने का, जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। ये टाइम ऐसे जब चीज़ों को बैलेंस करना होगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, हर चीज़ को इक्वली आपने देखना होगा। ये नहीं कि एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलात आने वाले टाइम में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। दूसरा, अगेन मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बोलूँगी, पहले था किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अब यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोशिश करें जितना हो सके अपने वर्ड्स पे लाजमी ध्यान दीजिएगा। आपकी कोई भी बात किसी को भी बुरी लग सकती है, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके मुखालिफ हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपको बुरा समझ सकते हैं। जबकि आप अगर किसी की हेल्प भी करना चाह रहे हैं तो लोग बोलेंगे ये जो इंसान है ये हर जगह पे अपना ओपिनियन देता है, अपना जजमेंट पास करता है, हर जगह पे अपना सलाह मशवरा देने की कोशिश करता है। अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाह रहे हैं तो तब भी सामने वाले को ये लगेगा कि आप जानबूझ करके उसकी लाइफ में दखल अंदाजी दे रहे हैं, जबकि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं होगा। इसलिए अगर जितना हो सके इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी लाइफ जो है अच्छे से चलती रहेगी, बहुत ही स्मूथली आपके सारे काम होते रहेंगे। अगर कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर कि पर्सनल रीडिंग करवाने चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और लाजमी आपने जून की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच कर लेनी है बहुत जल्दी। जुलाई के लिए भी अभी मंथली लव टैरो रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगे, वो भी आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।